फिर उसकी 13वीं शुरू हुई। अंदर तक बना लिया जहाँ अंत बन गए, दुनिया का उद्धार करें। एक बार जब मेरे पूज्य गुरुदेव जी 105-6 वर्ष के हो गए, सतलोक जाने की तैयारी हुई। तलवंडी भाई फिरोजपुर जिला पंजाब में उनका आश्रम एक इसमें खन्ना के अंदर था, एक मोगा के अंदर था, एक नजरगढ़ आश्रम था। तो तलवंडी भाई लोग ज्यादा रहते थे, तो वहां से दास को उसने आदेश दे रखा था नाम देने का। 9 शिष्य भी उनकी प्रेजेंस में दास के हो गए थे। 2 बच्चों की सेवा लगा रखी थी, उनकी सेवा में छोड़ रखे थे। तो उनका संदेशा आया कि गुरु जी यहाँ 45 आ चुके हैं। तो दास भी पहुंच गया 3-4 भक्तों को लेकर गाड़ी से वहां देखा गुरु जी बैठे, प्रणाम हुआ। फिर उनकी एक भाभी जी थी, वो 92 वर्ष की हो रही थी, 92 ईयर ओल्ड थी। उससे बातचीत हुई। हमने उनसे पूछा कि माता जी, जब हमारे गुरुदेव यहाँ से चले गए तुमने क्या सोचा पीछे से? वो कहने लगी जी मैंने तो ये सुना था कि ये इनकी मृत्यु होगी। तेरा एक देवर था और वो ऐसे ऐसे जंगल में किसी पक्षी ने पशु ने खा लिया था, हिंसक ने, और मैं आई जब तक इसके श्राद्ध निकला करते और 70 श्राद्ध मैंने अपने हाथों निकाल रखे इसके। और जब भी कभी कोई ऊख चूक घर में हो जाती, पशुओं में कोई हानि होती, फसल में हानि होती, हम अपने गुरु जी ब्राह्मण के पास जाते थे, उससे जन पितरा पुत्रा पढ़वाते थे। वो क्या कहा करता कि तुम्हारा अर्धवारी निसंतान मरा हुआ है और वो तुमने सिद्ध है, तुमने हानि करता है, उसके पांचों कपड़े बनवाओ, उसके सिर का श्राद्ध अच्छी तरह निकलवाओ, उसका प्राणा कर दो। वो जो कुछ भी कहता वो सारा करते हम, और फिर भी यूं कहता है ठीक से श्राद्ध नहीं, अगली बार मैं करूंगा अच्छी तरह। 70 तो श्राद्ध करवा के लिए बैठा यूं का यूं। अब मैं कहने लगा माता जी देखो गीता जी में मना कर रखा है 9 में जाके 25वें श्लोक में कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे, पितर पूजनीय पितर बनेंगे, ये पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे आपके सामने जीवित उदाहरण रहा है, जो मूर्ख बना रहे थे आपको। और वो साधना वो तो सच्ची बात थी लोगों की। ये तो ईद तो अब तो छोड़ देना इसको। मैं बोली ना भाई, यह तो पुरानी बात है, नो के छूटे हैं, बाहर में पड़ो गरीबी ना छूटे, हद कर दी भाई। आंखों देख रही है, आपसे कह रही है कि मैंने इसके 70 श्राद्ध निकाल दिए, पिंड भी भरवा दिए, मैं बोलो पितर बन गया। हमारी पितर नहीं, सबका उद्धार करने वाले महापुरुष बन गए, लाखों लोगों का उद्धार कर दिया। इसे मृत्यु इनके श्राद्ध निकालो, इन मूर्खों को पाड़ लग रही। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहा करते पर भी लेन जाते हैं दुनिया, हमारा ज्ञान किने न सुनिया। ये वहां धक्के खाने जाओ तीर्थों पर, वहां पता नहीं कहां का, हमारा ज्ञान किसी ने नहीं सुना। अब पुण्यात्माओं ये तीर्थ कैसे बने? अब जैसे अमरनाथ धाम है, ये कैसे बना? पार्वती माता को भगवान शंकर जी ने उस स्थान पर एक सूखे वृक्ष के नीचे एकांत स्थान देखकर ये मंत्र दिया था, प्रथम मंत्र जो दास आपको देता है। इसको मोक्ष मंत्र बोलते हैं। ये जितना मोक्ष कर सकता है, तो पार्वती जी को जहां वो उपदेश ग्रहण प्राप्त हुआ, शंकर भगवान ने वो मंत्र उनको दिया, ये अमर मंत्र, तो उनके लिए, उस पार्वती माता के लिए वो अमर धाम है, आप और हमारे लिए नहीं। अब जैसे ये तीर्थ और ये अमर धाम कैसे, जैसे आप जिसको यहाँ बरवाला में ये मंत्र मिला, उसके लिए तो बरवाला अमर धाम, और यहाँ बरवाला में ये दास हो नहीं, और यहाँ कोई भी नहीं, और ये खाली पड़ा हुआ आश्रम,
अब जैसे किसी ने क्रोथा आश्रम में नाम लिया था, उसके लिए क्रोथा है आश्रम अमरधाम, अमरनाथ। अब वहां कोई भी को नहीं, ये दास यहाँ पर बैठा है तो उस क्रोथा में माथा टेकने तालाब बना हुआ है। ये तो इस दास के वचन यहाँ सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, आशीर्वाद पाओगे तो यही लाभ होगा उसे। तो अमरधाम जो है वो एक आदरणीय स्मारक तो है कि यहाँ पर ऐसी घटना घटी थी, लेकिन आपके लिए वहां जाने से कोई लाभ नहीं होगा। आपको तो वैसा ही संत खोजना पड़ेगा जिसके पास वो अमर मंत्र हो, और वो अमर मंत्र आपको चाहे बरवाड़ा की गली में मिल जाता और वहां उपदेश प्राप्त हो गया तो वही आपके लिए अमरनाथ है। उस मंत्र से मोक्ष होगा, उस स्थान से नहीं। अपने आत्मा जैसे तीर्थ कैसे बने, इसमें बहुत से प्रमाण है कि एक ऋषि था, उसने वहां बैठकर साधना की और उसने मोक्ष प्राप्त किया। अपने आत्मा जैसे एक अमाम दस्ता होता है सामग्री कुटन का, दवाई दी कुटन का, लोहे का मुसल सा हो 1.5 फुट का और 2 फुट का, वो 1.5 फुट का, 1 फुट का ऊंचा, 9 चौड़ा होता है। वो किसी का पड़ोसी ने मांग लिया और उसने उसमें कुछ सामग्री गुट्टी अवन आवन की और वो वापस दे गया, मांझ धोकर कति साफ करके उनको लौटा गया जिसका था। उनको रात्रि के समय जब वो सोने लगे तो महक आ रही थी। उन्होंने देखा ये महक कहां से आ रही है, देखते देखते देखा ये तो इस अमाम दस्ते में से आ रही है। तो उन्होंने देखा वो इसको तो पड़ोसी ले गया था मानकर उसने कोई सामग्री टूटी है, अपने आत्मा में सारी सामग्री निकाल ली, कति साफ करके वापस लौटा दिया। और फिर भी महक आ रही, वो सामग्री जो उसमें टूटी थी वो अलग वस्तु है, तो वो महक जो उसके अंदर आवे थी थोड़ी बहुत अमाम दस्ते वो एक दिन के बाद खत्म होगी। अब ये तीर्थ एक अमाम दस्ता समझो, और जैसे उस ऋषि ने उसमें सामग्री कूटी, यानी वो साधना वहां बैठकर की, वो सारी कमाई लेकर अपने उस धाम को चलाएगा जहां उसने उस साधना से जाना था। वो तीर्थ तो एक अमाम दस्ता है, पूरे 1-2 महीने 1-2 साल उसमें है, क्योंकि जहां संत ने साधना की होती है कुछ देर रात मिलती है, लेकिन वो सामग्री वाला काम नहीं हो सकता। अब जैसे वो इतनी सामग्री कुटनी पड़ेगी उसमें मैं एक अच्छी रोज लेने के लिए, यानी सत साधना आप कहीं बैठकर कर लो जैसे उस ऋषि ने की। आप अपने घर पर करोगे, आपके लिए वो तीर्थ आपका घर है, ना कि वो स्थान जहां पर किसी अन्य ने साधना की। वहां देखने जाने से हमें क्या लाभ होगा। जैसे ये दास पहले नगर नगर में सत्संग करने लगा, तो जहां किसी ने सत्संग सुना, उपदेश ले लिया, और वहां हम भट्ठी बना करके खीर बनाते, बनाते, सब्जी बनाते थे, और वहां से हम अगले शहर में चले गए, और फिर कोई व्यक्ति ये बताने किसी को साथ लेकर जाओ कि देखो यहाँ महाराज रामपाल का सत्संग हुआ था, यहाँ खीर बनी थी, यहाँ हलवा बना था, यहाँ बैठकर खावे थे। ना तो रामपाल वहां पर ना, वहां पर खीर ना हलवा, वो तो सूखी भट्टी दिखानी है। हलवा और रामपाल जहां मिलेगा उड़े माल मिलेगा भाई। इसी प्रकार सब जगह तीर्थ और व्रतों को, तो ये सतलोक आश्रम आपके लिए उन सब धामों और तीर्थों का काम करेगा। यहाँ आओ, अपना कल्याण करो। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम श्रद्धा